यसुम मसीह के ज़िंदा और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद आपको सेहत और सलामती इसी तरह बख्शे कि आप हमेशा खुदा के कलाम को सुनते रहें और ईमान में मजबूत बने। पहले जो हमारा टॉपिक था, जिस टॉपिक पर हमने बताया था आपको कि पाक रूल कुद्दस की क्या फितरत है, तो आज जो है हमारा टॉपिक होगा कि पाक रूह जो है, जो रूल कुद्दस है, जो हमारा मददगार है, उसके एहसासाती फितरत यानी एहसास की जो फितरत है वो कैसी है। और अगर रूल कुद्दस हमारा एहसास करता है तो क्या हम रूल कुद्दस का एहसास करते हैं? हम सबसे पहला जो हमारा काम है रूल कुद्दस से झूठ ना बोलना। हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे कि रूल कुद्दस के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाक रूह से झूठ ना बोलें। अमाल 5 बाब 3 से 4 आयत आइए हम देखेंगे। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। अब जानते हैं कि शैतान ने हनन्याह के दिल में ये डाला कि वो झूठ बोले। लालच अंदर आ गया। हमारे अंदर जब लालच आता है, रिश्वत आती है या और कोई ऐसी बुरी हमारे दिल में ऐसे ख्याल आते हैं तो हम रूल कुद्दस से झूठ बोलते हैं। अब रूल कुद्दस होता किन के अंदर है? जो बपतिस्म हो चुके हैं उनको एक गिफ्ट दिया गया, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जो मसीह में कन्वर्ट हो चुके हैं पूरे रूह से, पूरी जान से, उनके पास रूल कुद्दस होता है और उनके पास तरह तरह की नेमतें होती हैं। अब नेमतें आप दी गई हैं, आप उन तोड़ों को, नेमतों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहाँ जो रसूल थे उनके साथ उन्होंने एक ऐद बांधा था, हनन्याह ने और उसकी बीवी ने, कि हम कीमत बेचकर जो सारी ज़मीन की वो रसूलों के कदमों में रखेंगे, उनके पास लेकर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उनके अंदर एक लालच आ गया। शैतान ने उनके अंदर बेईमानी का एक बीज बो दिया और उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे रख लिए और कुछ रसूलों के कदमों में रख दिए। अब रूल कुद्दस से वो झूठ बोल रहे हैं। वादा उन्होंने रूल कुद्दस के साथ किया है कि हम ज़मीन बेचकर रुपया पैसा हैकल में देंगे ताकि हैकल के कामों को और बढ़ चढ़कर हों। लेकिन हुआ क्या कि उनके अंदर एक लालच आ गया और उन्होंने उस कीमत में से कुछ पैसा रख लिया और रसूलों ने इस बात को जान लिया, क्योंकि रसूलों को खुदा का रूह गाइड करता था। जब उन्होंने हनन्याह से पूछा कि तेरे दिल में क्यों लालच जागा और शैतान ने तेरे दिल में डाला कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले। अब पतरस ये नहीं कह रहा कि तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने मुझसे ये बात कही कि तू कुछ पैसे लेकर आया, कुछ रख छोड़े। पतरस ने कहा तूने रूल कुद्दस से झूठ बोला है। असली बात यह है, जो हम कमिटमेंट करते हैं खुदा के साथ, क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं? हमारा जो मददगार है, आप इमेजिनेशन करें, यकीन करें, वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको आगे लेकर जा रहा है। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो उससे बोलते हैं। दूसरे पॉइंट पर आएंगे, पाक रूह की मुखालफत ना करें। हमें पाक रूह की मुखालफत भी नहीं करनी है, याद रखें। आइए मेरे साथ निकालिए अमाल 7 बाब और उसकी 51 आयत। 7 बाब और उसकी 51 आयत। ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामुख्तूनों, तुम हर वक्त रूल कुद्दस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। अब यहाँ क्या लिखा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा रूल कुद्दस की मुखालफत करते थे बियाबानों में, इसी तरह तुम भी आज कर रहे हो। तुम रूल कुद्दस की मुखालफत ना करो, बल्कि रूल कुद्दस के ताबे रहो, वो तुम्हारा मददगार है। आप जानते हैं कि अगर इंसानों में हमारी कोई हेल्प करे या मदद करे तो हम उसका थैंक्स करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सारा उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे इस काम को सरंजाम दिया, आप हमारे साथ चले। तो जो पाक रूह है, हम फिर उसकी क्यों मुखालफत करते हैं जब वो हमारी मदद करता है, हर काम में हमारे साथ होता है। अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, हम उस जिंदगी जो अबदी जिंदगी है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। असल में रूल कुद्दस आपको पहुंचाना चाहता है कि वो आपको अगली जिंदगी तक लेकर जाए, आप आगे जाएं। लेकिन अगर आप आगे जाना नहीं चाहते हैं तो इसमें
रूह कुद्दस का कसूर नहीं है, आपका है। आप जिस्म रखते हुए, फ़ानी बदन रखते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं। हमने उन गलतियों के दोहराना नहीं है, बल्कि उन गलतियों को दूर करना है। और पाक कलाम इसीलिए दिया गया है कि हम पाक रूह की मुखालफत ना करें। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पाक रूह को ना बुझाएं। हालेलुया। पाक रूह को ना बुझाएं। सुने जरा गौर से, पाक रूह एक लाइट की तरह है। आइए हम देखते हैं पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब 19 आयत। यहाँ क्या मरकूम है? 5 बाब पहला थस्सलुनीकियों 19 बाब। रूह को ना बुझाओ। 19 आयत पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 19 आयत। रूह को ना बुझाओ। रूह जो है वो हमारे अंदर एक लाइट की तरह है, अंदर रोशनी करता है। रोशनी कैसे करता है? रोशनी वो हमें हर वक्त बेदार रखता है, हर वक्त होशियार रखता है कि हमने किस तरह अबलीस पर गालिब आना है। और जो अबलीस के हथकंडे हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमारे रास्ते में बहुत सारे बैरियर खड़े करता है, उनको अब कैसे दूर करना है, ये हमें रूह सिखाता है। अगर हम रूह को बुझा देंगे, यानी रूह की बात को ना सुनेंगे, इसका मतलब है कि हमने अपने अंदर से रूह को बुझा दिया और हम अपनी मर्जी पर चल पड़े हैं। यीशु ने भी कहा कि जिस तरह मैंने बाप की मर्जी को पूरा किया ना, तुम मेरी मर्जी को पूरा करो। और फिर उसने कहा कि रूह कुद्दस मैं तुम्हें मददगार देता हूँ। अब हमें रूह कुद्दस की मर्जी को पूरा करना है। और याद रखें, ये आपके अंदर एक लाइट है, ये आपको रोशनी देती है। आप अपने अंदर देख सकते हैं अपनी आंखों से हमारे अंदर क्या हो रहा है। ये सिर्फ रूह कुद्दस आपको बताएगा और आपके अंदर रोशनी करेगा। चौथा पॉइंट, आइए, पाक रूह को रंजीदा मत करें। ज़बूर 78। हमने पाक रूह को रंजीदा नहीं करना है, बल्कि हमने क्या करना है? पाक रूह को रंजीदा नहीं करना है। आइए ज़बूर 78 अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें और उसकी 19 आयत। बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? अब जो हमारा मददगार है पाक रूह कुद्दस, वो उसको ही आजमाने लगे, उसके खिलाफ ही बोलने लगे। कौन? इसराइली। कहने लगे, क्या बियाबान में रूह कुद्दस या खुदावंद दस्तरखान बिछा सकता है? कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा ने उनकी मर्जी को पूरा किया और खुदा ने उन लोगों को हलाकत के रास्ते में डाल दिया। वो जो थोड़े दिनों का रास्ता था ना, वो लंबा हो गया। यही बाइबल सिखाती है कि आप अगर रूह कुद्दस को रंजीदा करोगे, उसकी मुखालफत करोगे, उससे लड़ोगे, तो आपके रास्ते जो 5 दिन का है वो काफ़ी अरसे का लंबा हो जाएगा और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे जहाँ तक खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, पाक रूह को रंजीदा मत करें, उसको नाराज़ मत करें। रंजीदा का मतलब है नाराज़ करना किसी को, उसको नाराज़ मत करें। और 5वां पॉइंट है, पाक रूह की बेइज्जती ना करें। अबरानियों 6 बाब और उसकी 4 से 6 आयत। अबरानियों का खत पौलुस रसूल का। आइए हम देखते हैं कि किस तरह, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिशों का मज़ा चख चुके और रूह कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के आमादा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। हालेलुया। आप सुने, ज़रा गौर करें इस कलाम मुकद्दस पर कि खुदा क्या कहता है। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, पहले हमने कहा ना कि रूह कुद्दस एक लाइट है, आपके दिल को रोशन करती है। यहाँ अबरानियों का खत भी कह रहा है कि जिनके दिल एक बार रोशन हो चुके, रूह कुद्दस के जरिए आपका दिल रोशन होता है। जिस तरह दाऊद का दिल रोशन था, उसने कहा कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखता हूँ, इसी तरह रूह कुद्दस आपके दिल को रोशन करता है। और अगर आप उसको बुझा देते हैं, अब अगर रूह कुद्दस ने उसकी बख्शिशों का मजा आप ले चुके हैं, चख चुके हैं, रूह कुद्दस की बख्शिशें क्या है? आप लोगों पर हाथ रखकर दुआएं करते हैं, वो ठीक होते हैं और आप खुश होते हैं कि खुदा हमारे साथ है। अगर उसके बावजूद आप दोबारा गुनाह में जाते हैं तो फिर आपको नया बनाना, नया करना नामुमकिन है। क्या आप ऐसा करते हैं? तो आज सोच विचार करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर फिक्र करें। हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। कलाम आप तक इसीलिए पहुँचाया जाता है कि आप बेदार हो जाएं, होशियार हो जाएं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ताकि आप जो हैं
ہوشیار رہیں اور یسوع مسیح کی طرف ہی گامزن رہیں، جو اس کا روح القدس آپ کا مددگار ہے، آپ اس سے رنجیدہ نہ کریں۔ چھٹا پوائنٹ ہے پاک روح کو غمگین نہ کریں۔ یسایہ 65 باب 63 باب 10 آیت، پاک روح کو غمگین مت کریں، پاک روح کو غمگین مت کریں۔ آئیے کلام مقدس میں یسایہ کی کتاب اس کا 63 باب بائبل مقدس میں سے نکالیں، یسایہ کی کتاب اس کا 63 باب اور اس کی 10 آیت۔ 63 باب اس کی 10 آیت، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ خدا کا روح پھر آپ سے لڑے گا۔ اگر آپ اس کو غمگین کریں گے، آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وہ آپ سے لڑے گا، کیونکہ آپ جب باغی ہو جاتے ہیں، باغی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ خدا سے پھر جانا، ہٹ جانا خدا سے اور خدا کی نافرمانی کرنی، یعنی آپ باغی ہو گئے۔ جس خدا نے آپ کو ماں کے پیٹ ہی سے ایسا بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، ہر چیز آپ کی جو بہترین بنائی، اس کے باوجود اس خدا کی آپ مخالفت کرتے ہیں، اس کے پاک روح کی آپ مخالفت کرتے ہیں، اس کو غمگین کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ جب وہ غم میں ہوتا ہے تو پھر آپ سے لڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شمشون نے خدا کے پاک روح کو غمگین کیا، ایک عورت دلیلہ کے پیچھے لگ کر، اور خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ میرے جو جب روح جدا ہو جاتا ہے تو ہمارے دشمن ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، ہمارا ابلیس جو دشمن ہے وہ ہم پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ مت کریں، اس کو غمگین مت کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ منافع کا سودا نہیں کر رہے، آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر آپ منافع کا سودا چاہتے ہیں تو پاک روح کو، اس کی مرضی کو پورا کریں۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کی مرضی کو پورا کریں، کیونکہ پاک روح ہی ہمیں پار لے کر جائے گا۔ آئیے ہم 7 پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پاک روح کے خلاف کفر نہ بکیں۔ ہم کبھی کبھی پاک روح کے خلاف بہت بولتے ہیں، لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ اس کے خلاف مت بولیں۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان مقدس متی 12 باب اس کی 31 سے 32 آیت کو دیکھیں گے ہم۔ اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، اگر آپ روح القدس کے خلاف جاتے ہیں، اس کے خلاف کچھ بولتے ہیں، تو آپ کی معافی ہرگز نہیں ہے، یہ کلام مقدس کہتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کے خلاف، یسوع مسیح کے خلاف اگر آپ برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں نے کہا بھی اس کو تانے، میں نے اس کو صلیب پر بھی چڑھایا، لیکن اس نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، اس نے معاف کیا۔ لیکن جب آپ روح القدس کے خلاف جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ معافی ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ مت پھر کہیں کہ مجھے معاف کر خداوند۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، اس کے خلاف کفر نہ بکیں۔ کفر مطلب اس کی مخالفت کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کی بات کو نہ ماننا، یہ کفر ہے، اور یہ کفر کے جملے میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آپ کو روح القدس دیا گیا ہے تو آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ روح القدس کو اپنے اندر رکھیں، ہر چیز کو مینج کریں۔ اصل کام یہ ہے کہ آپ روح القدس کو مینج کس طرح کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ کے روح القدس پاس ہے، آپ بڑی سے بڑی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ داؤد کے پاس روح القدس تھا، روح تھا۔ جب روح آتا تھا تو آپ امیجینیشن کریں کہ داؤد جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک لڑائی بھی نہیں بائبل میں ہارا، وہ ہر لڑائی جیتا، کیونکہ اس کے پاس روح القدس تھا۔ میرے عزیزو، ہر لڑائی آپ جیتیں گے، ابلیس پر غالب آئیں گے، شیطان کے سارے چھچڑے اڑا دیں گے آپ، اگر آپ کے پاس روح ہے۔ تو روح القدس کو رنجیدہ مت کریں، ناراض مت کریں، اس کی مخالفت مت کریں، اس کے خلاف کفر مت بکیں، اس کو غمگین مت کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم روح القدس کو، جو ہمارا مددگار ہے، اسے اپنے اندر بسائے رکھیں، اپنے کاموں کے سبب سے، اپنی راست بازی کے سبب سے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو۔